आज हम लोग पढ़ने वाले हैं व्याख्या करें, जो कि क्लास 10th के बिहार बोर्ड में 5 अंक का आता है। कितने अंक आता है? 5 मार्क्स का। 5 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। हम लोग सीखेंगे आज कि व्याख्या किया कैसे जाता है, 5 अंक में 5 अंक कैसे अर्जित करें एग्जाम में, तो इसको आज हम सीखने वाले हैं। इसको मैं पहले बता देता हूँ कि व्याख्या में लिखते क्या है। तो व्याख्या में सर्वप्रथम लिखा जाता है कि सबसे पहले जो पंक्ति हमारे सामने प्रस्तुत किया गया है कहाँ से लाया गया है, तो हम बताएंगे हमारे बुक से ही होगा, गोधुली भाग 2 के काव्यखंड से ही होगा, तो वो बताएंगे। फिर बताएंगे सेकंड नंबर में कि इसके लेखक कौन है, कवि कौन है, रचयिता कौन है। लेखक रहेंगे तो लेखक बताएंगे, कवि रहेंगे तो कवि बताएंगे, अन्यथा डायरेक्ट आप लिखिए रचयिता तो काम बन जाएगा आपका। रचयिता कौन है, इसका तो बताना पड़ेगा। इस पंक्ति का मर्म क्या है, भाव क्या है, व्याख्या इसका करना पड़ेगा, भावार्थ बताना पड़ेगा। तो स्टार्टिंग के 2 पॉइंट आप बताएंगे कि कहाँ से लिया गया है और इसके लेखक कौन है, तो इस पर आपको मिलने वाले हैं 2.5 अंक, 2 से 2.5 अंक मिलते हैं इस पर। और बाकी उसका भावार्थ आप बताइएगा तो इस पर मिलेंगे 2.5 अंक, ओवरऑल कुल मिलाकर 5 अंक। ठीक है, तो इसको हम करने का प्रयास करते हैं। कैसे करेंगे हम? सिस्टमैटिक तरीके से। तो राम नाम बिनु अरुझि मरे, इसका व्याख्या करना है। तो सबसे पहले हमको बताना पड़ेगा, जैसे कि मैंने बताया कि सबसे पहले बताना पड़ेगा कहाँ से लिया गया है। तो सबसे पहले बताना पड़ेगा प्रस्तुत पंक्ति, जो हमारे सामने प्रस्तुत पंक्ति है। प्रस्तुत पंक्ति क्या है? राम नाम बिनु अरुझि मरे। प्रस्तुत पंक्ति राम नाम बिनु अरुझि मरे। प्रस्तुत पंक्ति राम नाम बिनु अरुझि मरे हमारी पाठ्यपुस्तक गोधुली भाग 2 के काव्यखंड से लिया गया है। काव्यखंड गोधुली भाग 2 के काव्यखंड के। और यहाँ पे आप ये बता सकते हैं चैप्टर का नाम, तो चैप्टर तो यहाँ नहीं होगा, पद का नाम है। काव्यखंड के राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा। राम नाम बिनु बिरथे जगी जन्मा पद से ली गई है जिसके रचयिता, इसके रचयिता कौन है? ये जो पंक्ति है इसके रचयिता कौन है? जिसके रचयिता गुरु नानक जी हैं। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक जी हैं। अब इतना कर दीजिएगा तो आपको 2 या 2.5 अंक मिलता है इस पे। अब इसके बाद अगर आप इसका व्याख्या बताते हैं, जो कि पैराग्राफ चेंज करके बताएंगे हम लोग, ठीक है, ताकि देखने में भी सुंदर लगे। फिर इसके बाद हम बताने वाले हैं कि इस जो पंक्ति है इसका मतलब क्या है। तो इस पंक्ति का मतलब क्या है? राम नाम बिनु अरुझि मरे। इसका मतलब है कि अगर कोई व्यक्ति राम नाम के कीर्तन को छोड़कर बाहरी वेशभूषा, कर्मकांड, पूजा पाठ इत्यादि पर ज़्यादा ध्यान देता है तो वो निरर्थक साबित हो जाता है। उन सब के अलावा अगर व्यक्ति केवल राम नाम का कीर्तन करे तो वो इस माया रूपी संसार से आसानी से पार पा सकता है। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे इस पंक्ति के माध्यम से कवि यह समझाने का प्रयास करते हैं कि जो व्यक्ति राम नाम के कीर्तन को छोड़कर बाहरी वेशभूषा कर्मकांड इत्यादि पर
इत्यादि पर ज़्यादा ध्यान देता है, वह व्यक्ति इस माया रूपी संसार में उलझ कर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। अगर हम ऐसा भावार्थ लिखते हैं तो यकीन मानिए 5, 4.5, 4 से तो ऊपर ही अंक मिलेंगे। ठीक है, अगर आपका राइटिंग भी बेहतर है, आप शुद्ध लिखते हैं और आप ऐसा भावार्थ मतलब उसका भाव स्पष्ट करते हैं बढ़िया तरीके से, जो क्वेश्चन पूछा जाता है उसका सही अगर आप भाव बताते हैं तब। ठीक है।